मेरे 10th एंड 12th और मेरे सीबीएसई के शक्तिमानों, कैसे हो तुम लोग। होप हो कि तुम लोग बहुत ही मजे में होगे, चिल कर रहे होगे और पेपर ऑलरेडी देके तुम लोग टेंशन फ्री हो रहे होगे, है ना। यू आर फीलिंग लाइक यू आर फेदर, है ना, तितली बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आहा, है ना। तो भाई देखो, ये जो फीलिंग है आपकी जेन्युइन है और ये आनी भी चाहिए, क्योंकि भाई पेपर खत्म होने के बाद आहा हम जो चैन की सांस लेते हैं ना। लगा मेरा मजाक। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को थोड़ी सी ये टेंशन होगी कि पता नहीं पेपर की कॉपी चेकिंग कैसे चल रही है, पेपर की कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है या पेपर की कॉपी चेकिंग हार्ड हो रही है। तो चलो आज हम लोग सब लोग साथ में चलते हैं और हम लोग ना कुछ रिव्यूज देख लेते हैं पुराने स्टूडेंट्स के। सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए, क्योंकि आखिर बोरियत खत्म हो चुकी है भाई, बोर्ड के पेपर्स आर फिनिश्ड। सो हम लोग अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन के साथ देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिप्लाईज किए हैं। तो आर यू रेडी गाइस। मैं सोच रही थी कि कुछ मिल जाए तुम लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोरा पे चेक कर लूं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने जेन्युइनली आंसर दिया हुआ है। अब भाई ये तो एक टीचर है और ये एक टेक्सटाइल खुशबू रवानी, ये एक टीचर है और ये एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग स्टूडेंट भी है। लेकिन इनका कहना ये है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड कि नहीं, बहुत ही इजी आपके सीबीएसई के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं और साथ में बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस इनका रहा है। क्या कहना चाहती हो आप, वाइल्ड एक्सपीरियंस? खैर छोड़िए, चले हम आगे चलें। तो भाई इनके 10th क्लास के जो बोर्ड्स हैं वो 2015 में हुए थे। ओह सेम एज मी, ये तो मेरे बैच से हैं। हाँ भाई, तो इन केस इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ 75% का ही ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था और इनके जो मार्क्स थे मैथ्स के उसको ओवरऑल रिजल्ट इनका खराब करने वाले थे। लेकिन जब इनका रिजल्ट आया तो इन्होंने फिंगर क्रॉस की और ये कभी भी 10 CTP के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन ओ माई गॉड फाइनली A1 इन मैथ्स। डोंट नो हाउ, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है। शी इज सेइंग कि उन्होंने किया ही 75% मार्क्स का था बट स्टिल उनको 10 CGPA आ गए, राइट। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ओह वाओ, हाउ डज दिस हैपन। चलिए भाई, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आप पेपर छोड़ के भी आए हैं तो भी पास हो सकते हैं, ये मतलब निकालने के इस बात का। चलो देख लेते हैं, क्या पता झूठ बोल रही हूँ। वैसे झूठ तो कोई क्यों ही बोलेगा, टीचर है आके वो। चलो देख लेते हैं आगे। तो भाई यहाँ पर ये हैं DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ी हैं ये। तो ये हैं अभिप्सा आचार्य। इनका क्या कहना है कि CBSE कॉपीज बहुत ही डेलिबरेटली चेक की जाती हैं और फर्स्ट दे मैच योर आंसर विद द आंसर एंड दे गॉट एंड मैच इज ग्रीन लाइट। तो मतलब ये है कि अगर उनको शुरू में ग्रीन लाइट मिल जाती है तो वो बाद में आपकी स्टेप मार्किंग के हिसाब से कॉपी चेक करते हैं। इन्होंने कुछ खास आंसर में लिखा नहीं है, तो जस्ट इग्नोर दिस। ओके, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो अब हमें किसी ने एक बहुत ही लंबा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट CBSE बोर्ड चेकिंग। हमें नहीं पढ़ना है। देन ओके, ये क्या है, इस दफा यहाँ पर आ जाते हैं BTech IT में पढ़ने वाले कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद से, काईटी से, एनएस नूर। इनका क्या कहना है कि इज द CBSE बोर्ड चेकिंग फेयर इनफ, द व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंसेस दिस ईयर। एंड स्टार्टिंग में लिखा है फक CBSE। ओह माय गॉड, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग हमें इसमें कंटेंट मिलने वाला है। आखिर इन्होंने लिखा क्या है। इनके हिसाब से ये प्रीवियसली बिलीव करते थे कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, मोटा हो गया, पतला कर लेते हैं अभी। तो भाई ये पहले बिलीव करते थे कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने अनफेयर ग्रेड देख के इस बात के ऊपर ताला लगा दिया और इनको लगा कि CBSE डज नॉट गिव यू गुड मार्क्स। हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसा इन्हें क्यों लगा। इनका कहना है कि इनकी क्लास में जो ऐसे बच्चे थे जो कि इंग्लिश बहुत अच्छी स्कोर कर पाते थे, लाइक 85 to 95 प्लस, जो स्पोकन इंग्लिश के, जो प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स थे, उनके 70s में ही मार्क्स आए हैं, इंक्लूडिंग हिम आई थिंक, राइट। तभी इतना कर रहे हैं। देन आई यूजुअली वॉज एबल टू स्कोर 80+ इन माई इंग्लिश प्री बोर्ड्स, और प्री बोर्ड्स में भी इनके 80+ आए हैं, लेकिन बोर्ड्स में 70s में। ओ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या करें बेचारे, कट गया मामू।
देन इट्स कम टू मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स की बात करें तो भाई मैथमेटिक्स का पेपर काफ़ी इजी था इनके हिसाब से, लेकिन बहुत ही लेंदी था। और ये कह रहे हैं कि मैं यूजुअली एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी स्लोअर लिखता हूँ, बट स्टिल इनका कहना है कि मैंने फिर भी सोचा था कि मेरे 83 मार्क्स तो अप्रॉक्सीमेटली आ ही जाएंगे, या फिर 80 मार्क्स तो अप्रॉक्सीमेटली इन टोटल आएंगे ही, बट ही स्कोर्ड 63। WTF? What's going on? I think he is not lucky either. ओह यार, यार ये कितनी औसम है। To the most hated and unknowingly implemented decision of CBSE, बोलेंगे the moderation policy suddenly. ओके, तो बकवास चीज है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट इन्होंने लिखी है कि नाउ टू टेक बैक फ्रॉम दिस, अगर रीवैल्यूएशन डालते हैं, सो इवन इफ समवन डिजर्व टू गेट मोर मार्क्स, सिंपली दे वोंट गेट देम। दे बिलीव एवरी चेकर जस्ट चेक्ड एवरीथिंग परफेक्टली, मोरॉन्स। और रियली गालियों की बरसात हो रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। भैया शालिनी घोष जी देख लेते हैं क्या लिखती हैं घोस्ट जी ने क्या लिखा है कि भाई लिव्स इन सीटल। हमें नहीं जानना आप कहाँ रहती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि लॉट ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो कॉपी चेकिंग में दिक्कत हो सकती है। साथ में कॉपी चेकिंग के लिए 3 मिनट्स ही मिलते हैं, अब तो ज़्यादा मिलते हैं दीदी। और जो चेकर्स होते हैं वो यूजुअली हमें ऑलरेडी खुद का रीचेकिंग करने में 15 मिनट लग जाते हैं, इनका कहना है। तो फिर ये 3 मिनट में हमारी कॉपी कैसे चेक कर सकते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बिकॉज बात कहीं ना कहीं सही है। अब आगे चल लेते हैं। इनका कहना है चेकिंग जो है लीनियंट होती है। भैया इनके हिसाब से तो लीनियंट होती है, उन्होंने बता भी दिया कि हैंड राइटिंग वगैरह सुधारें, फलाना करें ढिमकाना करें, तो भैया नंबर जो है आपके मिल जाएंगे। इनका कहना है कि मैं अपने आंसर्स को लेके बहुत ज़्यादा वरी था, and I'm in CBSE class 12 going to appear my boards. I give my CBSE 10th in year 2015. अरे ये तो मेरे बैचमेट निकले, रोहन पटेल। It would be really interesting to answer your question. You are in class 10th, nothing to worry about. Check a little bit. Checking is a little bit strict in science and maths. A little bit. Not like they are gonna suck up all your marks. Okay. I think इनका रिव्यू पॉजिटिव है। चलो CBSE को 1 नंबर दे देते हैं। अब इसी बीच में ये जो पूजा गांधी जी, इन्होंने एक अजीब सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज इट ओके टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर if I waited until marriage to give my virginity to my wife, but she lost her virginity to a boyfriend before our marriage? What the hell is going on here? The review from Sandeepan Mitra. अभी ये जो है IIT से बीटेक कर रही हैं। वाओ, IIT कानपुर में है भैया। इनका रिव्यू तो हम स्पेशली रिव्यू करेंगे भाई। देखो इन्होंने कहा आई गिव माई बोर्ड्स लास्ट ईयर एंड शी स्कोर्ड 95.4% ओवरऑल। तो भाई इनका कहना था कि फिजिक्स में 25 मिनट्स इनके पास बचे, तो उन्होंने बहुत ही हबड़ दबड़ में अपना आंसर शीट लिखी। तो शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच इन फिजिक्स। ओके, बट इनके मार्क्स देख लेते हैं एक बारी। तो इंग्लिश में इनके 89 मार्क्स हैं, मैथ्स में 100, 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 96, कंप्यूटर साइंस में 97। तो इनके हिसाब से तो इन्होंने जो ये फ्लैबरगास्टेड किया था फिजिक्स में, तो वो अच्छे, मतलब उन लोगों को लग रहा था 90 तक भी नहीं पहुंच पाएंगी, पर 95 आ गए। तो कहीं ना कहीं भाई चेकिंग जो है वो लीनियंट तो होती है, क्योंकि अगर लीनियंट नहीं होती तो कैसे आ जाता। मुझे लगता है जिन लोगों के सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होते हैं उनके सब में ही अच्छे होते हैं, और जिसके खराब होते हैं उनके सब में ही खराब होता है। तो सबका कहना ओवरऑल ये है कि अगर हम सब लोगों के ओवरऑल रिव्यूज़ पढ़ें तो सबका कहना यही है कि कॉपी की जो चेकिंग है 10th के लिए वो थोड़ी लीनियंट होती है। थोड़ी कह सकते हो, या फिर थोड़ी ठीक ठाक, या फिर काफ़ी अच्छे से लीनियंटली होती है। लेकिन अगर हम 12th की बात करें तो 12th की जो कॉपी चेकिंग है वो थोड़ी और काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। ये चीज़ तो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करी कि व्हेन आई वाज इन 10th ना, आई वॉज टू मच लाइक, पहली बार बोर्ड्स हैं, आई वॉज टू मच पैनिक्ड, आई वॉज थिंकिंग टू मच अबाउट माई सेल्फ, माई पेपर्स। लेकिन उतना डिफिकल्ट चेकिंग होता नहीं है, मतलब ठीक ठाक चेकिंग होता है। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे अच्छा ही आया था। 10 CG पे आया था मेरा भी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 10 इन इंग्लिश, बट आई गॉट कंप्लीट। लेकिन उसके बाद फिर जब हम 12th में आए तो हमने देखा 12th में
हम जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम मार्क्स हमारे आए थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया था, जिसमें मैंने ठीक ही किया था, हमें 1-2 नंबर की मुझे मिस्टेक लग रही थी, बट मेरे 94 फिर भी आ गए थे, बट स्टिल आई वॉज होपिंग अबव 95। 12th में ऐसा होता है कि अगर हम ज्यादा मार्क एक्सपेक्ट कर रहे होते तो कम रह जाते हैं, कम कर रहे हो तो ज्यादा रह जाते हैं। 10th में बहुत ही लीनियंट और बहुत ही अच्छे से मार्किंग होती है, मतलब जितना हम लोग सोच रहे होते हैं, जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उतने मार्क्स आते हैं। यूजुअली मैंने काफी लोगों से और लोगों से भी डिस्कस किया, जैसे हमारे क्लास के बच्चे रहे या और मेरे दोस्त फ्रेंड्स, तो सबका यही रिव्यू रहा कि भाई 10th के मार्क्स काफी हम इमेजिन कर पाते हैं, जितने हम सोचते हैं उसके हिसाब से आते हैं, पर 12th के मार्क्स तो अनइमेजिनेबल टाइप आते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है। जिसमें लग रहा होता है कि बहुत कम आएंगे उसमें ठीक ठाक मार्क्स लगाते हैं, और जिसमें लग रहा होता है कि आएंगे ही नहीं या ज्यादा नंबर आने चाहिए उसमें कम रह जाते हैं यार। तो देखते हैं कैसा आने वाला आप लोगों का रिजल्ट, और आप लोगों ने क्या क्या गड़बड़ी करी है और आपको क्या क्या चीजें गलत लगती हैं, क्या क्या चीजें सही लगती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताना, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।